मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। हम सबके पास स्किन है। स्किन मतलब जो हमारी चमड़ी है ऊपर से, उसको हम स्किन बोलते हैं या फिर हम इसको त्वचा भी बोल सकते हैं। तो स्किन भी है और स्किन के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं। बॉडी में सभी ऑर्गन्स है, लेकिन बॉडी में बहुत सारे अंग है और उन अंगों को प्रोटेक्ट कौन करता है, सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो ये बाहर से जो है वो स्किन प्रदान करती है, बाहर से प्रोटेक्शन, बाहर से सुरक्षा। तो क्या ये भी एक ऑर्गन है? तो जी हाँ, हमारा जो स्किन है वो भी एक ऑर्गन है। जैसे हमारे बॉडी में लीवर होती है, जैसे हमारे बॉडी में स्टमक है, जैसे हमारे बॉडी में पैनक्रियाज है, वैसे ही हमारे बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्किन। भले ये बाहर है लेकिन ये एक ऑर्गन है, मतलब कि हमारे शरीर का अंग है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सी है? तो लार्जेस्ट ऑर्गन अगर बाहर से बात करें तो क्या है? बाहर से स्किन। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे स्किन की। अब स्किन का मैं सिर्फ इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन दूंगी, अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, डीपली हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में आपको सिर्फ ये जानना है कि स्किन क्या होती है, मतलब सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन। क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं और अगर हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो वो शुरुआत बहुत अच्छी होती है। देखिए, तो हम क्या डिस्कस करेंगे? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किस चीज की? स्किन की। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। अब हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे? आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब स्किन मैंने क्या बोला? स्किन पहला पॉइंट क्या है? स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है। कौन सी ऑर्गन है? लार्जेस्ट ऑर्गन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है? स्किन कैसे हमें बचाती है? बाहर से अगर हम कहीं जाते हैं या फिर अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है और हमें चोट लग जाती है, तो जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले डैमेज कौन होता है? सबसे पहले डैमेज हमारी स्किन होती है। और स्किन की जो लेयर है वो 3 लेयर होती है। 3 लेयर्स कौन सी होती है? स्किन की 3 लेयर्स होती है। ठीक है, अब 3 लेयर्स का नाम है, सबसे बाहर वाली जो हमें दिखती है, ऊपर से जो हमें दिख रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। ठीक है, बीच वाली को हम क्या बोलेंगे? बीच वाली को हम बोलेंगे डर्मिस। और सबसे तीसरी वाली को हम क्या बोलेंगे? हाइपोडर्मिस। देखिए, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस। डर्मिस का मतलब होता है स्किन। तो अगर स्किन में प्रॉब्लम होगी तो उस वर्ड में क्या लगा होगा? डर्मिस लगा होगा। कोई भी डिजीज होती है, उस डिजीज को हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि आखिर स्किन क्या होती है। तो मैंने क्या बोला? 3 परत होती है। किसकी? त्वचा की। स्किन की 3 लेयर्स होती है और वो 3 लेयर्स कौन कौन से है? पहला क्या है? एपिडर्मिस। दूसरा क्या है? डर्मिस। और डर्मिस के नीचे होता है हाइपोडर्मिस। मतलब सबसे ऊपर है हमारा एपिडर्मिस और अगर हम इसको एक परत हम इसका हटा देंगे तो उसके बाद क्या निकलेगा? उसके बाद जो हमें दिखेगा उसका होगा डर्मिस। और उसको भी अगर हम कट करके हटा देंगे तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट में हाइपोडर्मिस होगा। और इसमें ही खून की नलियां आती है। मतलब हमारे इस वाले ऑर्गन में, हमारी स्किन को भी खून की जरूरत है। ठीक है, खून की नलियां हर जगह आती है, यानी कि ब्लड वेसल्स हर जगह रहती है और ब्लड की सप्लाई हमारा जो हार्ट है वो हर जगह करता है, तो स्किन को भी करता है। और हाइपोडर्मिस में ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, अब हमने देख लिया कि लार्जेस्ट ऑर्गन है और 3 लेयर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा क्या है? स्किन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब जब टेम्परेचर को मेंटेन करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम उसको बोलते हैं कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मतलब टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है। अब देखिए टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है? अगर हमें ज्यादा गर्मी लगती है तो पसीना निकलता है, मतलब स्वेटिंग के माध्यम से ये एक्सेस गर्मी को बाहर निकाल देता है। अगर हमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। जब हम कांपते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो अंदर में हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, स्टोर करके रखता है और हीट बॉडी से बाहर जाने नहीं देता
देता है। अगर हीट बॉडी से बाहर चला जाएगा तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर गड़बड़ हो जाएगा और उस टाइम में हो सकता है कि शॉक लग जाए, हो सकता है कि ब्लड की सप्लाई बंद हो जाए और बहुत सारे चीजें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्वेटिंग और शिवरिंग, कांपना को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शिवरिंग बोलते हैं। तो इन दोनों के माध्यम से क्या करता है, टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। कौन करता है, हमारा स्किन। तो तीसरा पॉइंट तो यही है कि टेम्परेचर का रेगुलेशन करता है। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन, चलिए ये हमें समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम बारी बारी से देखेंगे कि स्किन का और क्या क्या काम है, स्किन की फंक्शन क्या क्या है। अब हम स्किन के फंक्शन की बात कर लेते हैं, मतलब ये किस तरह से हमारे बॉडी में काम करती है और इसका काम क्या है। पहला काम तो ये है कि ये प्रोटेक्शन करती है हमारे बॉडी की। अब प्रोटेक्शन कैसे करती है, जब हम धूप में जाते हैं तब ये हमारे बॉडी को धूप से बचाती है। जब भी बाहर से वायरस या फिर बैक्टीरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में दिखता है। तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, पैरासाइट्स हो गए, वो बाहर से डायरेक्ट हमारे बॉडी में नहीं आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्किन की लेयर, और ये जो स्किन की लेयर है ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे बॉडी को, बैरियर का काम करती है। बैरियर का मतलब क्या होता है, देखिए BARRIER, मतलब क्या हुआ, मतलब एक बाधक का काम करती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। दूसरा काम क्या है, दूसरा है सेंसेशन। जब भी हमें क्या होता है, फील, जब भी हमें फील होता है कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडा है, तो ये हम फील करते हैं। जब हमें कोई चींटी काटता है हमें वो भी फील होता है। तो क्या हुआ, बाहर से हमें फील होता है इस स्किन के माध्यम से कि बाहर हमारे आसपास कौन सी चीजें हैं और वो किस तरह से हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है हीट रेगुलेशन। इसका मतलब क्या है, जब हम बहुत ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं तो हमारे बॉडी से पसीना आता है, मतलब स्वेटिंग होती है। तो स्वेटिंग क्यों होती है, क्योंकि हम गर्म फील कर रहे हैं। अब बॉडी के अंदर टेम्परेचर जब ज्यादा हो गया है तो हमें गर्मी लग रही है, इसीलिए उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारे स्किन ने क्या किया, हमारे स्किन ने पसीना को निकाल दिया, मतलब स्वेटिंग करवा दिया। इससे क्या होगा, इससे बॉडी की टेम्परेचर नॉर्मल रहेगी। अगर हमें ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं। जब हम कांपते हैं तो उस टाइम में बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी हमारे बॉडी के अंदर में जो हमारा स्किन है वो हमारे बॉडी के अंदर में जितनी भी हीट है, जितनी भी उष्मा है, उसको पूरा कंजर्व करके रख रहा है। कंजर्व का स्पेलिंग क्या होता है, CONSERVE। कंजर्व का मतलब होता है उसको संरक्षित करके रख रहा है ताकि हमारे बॉडी से एक्स्ट्रा हीट बाहर ना जाए। और जब एक्स्ट्रा हीट बाहर नहीं जाएगा इसका मतलब है हमें ठंड कम लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा एक तरह से पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिगड़ेगा नहीं। ठीक, उसके बाद क्या है, कंट्रोल ऑफ इवेपोरेशन। जब भी हमारे बॉडी से पसीना निकलता है तो वो कितनी मात्रा में निकलनी चाहिए ये भी हमारे स्किन कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, स्टोरेज एंड सिंथेसिस, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे बॉडी में क्या लिपिड और वाटर को कंट्रोल करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, मतलब स्टोर करने का काम करता है। और हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे बॉडी में स्किन के लेयर के नीचे फैट भी होती है, तो उसको भी ये कंट्रोल करके और मेंटेन करके यानी कि स्टोर करके रखता है। इससे क्या हो गया, इससे अगर हमें पसीना आया तो पसीना के माध्यम से जो बॉडी में एसेंशियल चीज है, जो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, वो बाहर नहीं आ पाता है। ऐसा कौन करता है, ऐसा स्किन करता है, क्योंकि वो एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो एपिडर्मिस है यानी कि जो बाहर की लेयर है वो बॉडी के अंदर से यानी कि अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, लेकिन बाहर से वो ऑक्सीजन को अवशोषित नहीं करती है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं करती है। ये बात हमें याद रखना है कि जो हमारी स्किन है, जो ह्यूमन की स्किन है, जो मनुष्य की स्किन है, वो बाहर से ऑक्सीजन नहीं लेती है। ऑक्सीजन हम सिर्फ अपने नाक से लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाटर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, बॉडी से बहुत ज्यादा वाटर बाहर ना जाए, इसके लिए भी ये काम करती है, इसको कंट्रोल करके रखती है। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे बॉडी में स्किन क्या होती है और मेनली मोटा मोटी उसका क्या काम है। अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आप अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो स्किन में आपको इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही जानना है, इसमें 3 लेयर होती है। कौन सी लेयर थी, इसमें 3 लेयर थी। पहला क्या था, एपिडर्मिस,
ठीक है, पहला क्या था एपिडर्मिस, दूसरा क्या था डर्मिस और तीसरा था हाइपोडर्मिस। तो इनको हम डिटेल में अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।